नमस्कार एवरीवन। आज अपने बात करेंगे कंप्यूटर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है जी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा MS ऑफिस। और MS ऑफिस का एक संस्करण है अपने पास 2019, यानी लेटेस्ट की बात करें तो 2019। और इसके बाद बात करते हैं 2019 के बाद MS ऑफिस 2021 व 365। ये जो दो नए संस्करण है MS ऑफिस के, यानी एक अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस, उसके दो नए संस्करण आ गए 2021 व 365। यदि अपने बात करें MS ऑफिस की कि MS ऑफिस के अंदर अपने कार्य क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो कार्य होता है वो होता है संपादन का। दूसरी बात करें फॉर्मेटिंग का। तीसरी बात करें सारणी या कह सकते हैं टेबल। उसके बाद 4 नंबर बात करें चलचित्र। इसके बाद बात करें तो डाटाबेस मैनेजमेंट, यानी कि अपने इतने सारे कार्य एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस 2019 के अंदर इन चीज़ों को अपने कर सकते हैं आसानी पूर्वक, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी कार्य को आसानी पूर्वक किया जा सकता है। यदि बात करें कि इस MS ऑफिस के अंदर इतने सारे काम करने हैं तो अपने को किस किस की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कुछ MS ऑफिस के भाग होते हैं जिनके बारे में अपने विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। पहले अपने देख लेते हैं कि कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे कि जो पहला जो भाग होता है MS वर्ड, उसके बाद बात करते हैं MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, उसके बाद MS एक्सेस और MS आउटलुक। यानी कि अपने जितने भी काम करने हैं इस MS ऑफिस के इन 5 भागों के माध्यम से अपने अलग अलग कार्य को एक सुविधाजनक तरीके से संपन्न किया जा सकता है। अब अपने बात करते हैं कि किस भाग का क्या कार्य रहेगा, कैसे कैसे अपने इसका यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अपने पास क्या रहेगा कि MS ऑफिस को कितने भागों में यदि बात करें डिवाइड किया गया, यानी आपके पास जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो रहेगा MS ऑफिस। इस MS ऑफिस के अंदर आपके पास कौन कौन से भाग रहते हैं वो अपने बात कर चुके हैं, को उसको अपने एक सारणी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला भाग MS वर्ड, उसके बाद MS एक्सेल, उसके बाद MS पावर पॉइंट। यानी जो ये 3 भाग रहते हैं ये सबसे ज़रूरी भाग रहते हैं जिनका अपने यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो MS एक्सेस है और MS आउटलुक है उसकी बात अपने बाद में करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की। यदि बात किया जाए कि MS वर्ड का कार्य क्या होगा, एक्सेल का कार्य क्या होगा और पावर पॉइंट का कार्य क्या होगा। यदि बात करें MS वर्ड की तो MS वर्ड का जो कार्य रहता है वो रहता है पाठ्य सामग्री को तैयार करने के लिए। यानी आपके पास MS वर्ड का कार्य क्या रहेगा कि आपने किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री को तैयार करना है तो आप किसके माध्यम से तैयार कर सकते हो, MS वर्ड के माध्यम से। उसके बाद बात करते हैं MS एक्सेल की। तो MS एक्सेल के अंदर आप बहुत सारे कार्य कर सकते हो, जैसे कि आपकी बात करते हैं सारणी की। अब सारणी का मतलब क्या होता है
तो सारणी के अंदर आपके पास क्या आ सकता है, किसी भी प्रकार की मार्कशीट आ सकती है। यानी आप किसी भी प्रकार की मार्कशीट तैयार करनी है तो आप MS एक्सेल के अंदर तैयार कर सकते हो। यदि आपने किसी भी प्रकार का बिल तैयार करना है, बिल तैयार कर सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा अब फाइनेंशियल जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर आप ब्याज की जो अपने बनाते हैं, इंस्टॉलमेंट बनाते हैं, उनका भी प्रयोग यानी एक्सेल के माध्यम से उसको भी किया जा सकता है कि कितना अपना जो इंटरेस्ट रहेगा, कितनी इंस्टॉलमेंट रहेंगी, उसके हिसाब से अपने इस एक सारणी के माध्यम से यानी MS एक्सेल के माध्यम से अपने कार्य कर सकते हैं। यदि बात करते हैं MS पावर पॉइंट की, तो MS पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है चलचित्र बनाने के लिए, या इसे अपने कह सकते हैं प्रस्तुतिकरण के लिए। यानी आपने किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण यानी कोई भी चीज़ को प्रस्तुत करना है तो आप MS पावर पॉइंट के माध्यम से कर सकते हो। अब बात आती है कि MS वर्ड का, एक्सेल का और पावर पॉइंट का अपने पास कार्य हो गया कि अपने इस प्रकार से इनको कार्य कर सकते हैं। अब बात आती है कि MS वर्ड की यदि बात करें कि जब अपने MS वर्ड को खोलते हैं या इसको खोलने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो आप इस MS वर्ड को दो प्रकार से खोल सकते हो। पहला जो होता है वो होता है कि आप कंप्यूटर के एक स्टेप बाय स्टेप यानी आप सबसे पहले एक छोटा यानी स्टार्ट बटन पे जाएंगे, स्टार्ट बटन के बाद आप ऑल प्रोग्राम के बाद MS ऑफिस पे जाते हो। इसकी बजाय अपने एक सरल तरीके से यानी कीबोर्ड के माध्यम से MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को चलाया जा सकता है, जिसे कहा जाता है कमांड। यानी आप कमांड का यूज कर सकते हो और कमांडों से आप क्या कर सकते हो, MS वर्ड को खोल सकते हो, एक्सेल को खोल सकते हो, पावर पॉइंट को खोल सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक कमांड याद रखनी होगी, वो कमांड होती है रन की। यानी आपके पास क्या होना चाहिए, एक रन की कमांड होनी चाहिए। रन का मतलब होता है चलाना। अब रन के लिए आपको क्या रखना होगा, एक इस प्रकार से सिंबल्स होता है और उसके साथ आप क्या दबाओगे, R। यानी ये एक रन की कमांड है। और यदि इस सिंबल की बात करें तो ये जो सिंबल होता है ये होता है विंडोज का, विंडोज बटन का। इस विंडो बटन के साथ यदि आप R दबाते हो तो R के आपके पास जो कमांड खुलेगी वो खुलेगी रन की। अब आपने रन किसको करना है वो डिपेंड रहता है। तो आप यदि MS वर्ड को रन करना चाहते हो तो उसके लिए कमांड रहती है विन वर्ड। उसी प्रकार यदि बात करें एक्सेल की, तो एक्सेल की जो रहती है MS एक्सेल की, तो वो रहती है एक्सेल। उसके बाद बात करते हैं पावर पॉइंट की, तो जो आपके पास रहेगी पावर PNT। ये आपके पास इन अलग अलग भागों को खोलने की कमांडें होती हैं। यानी आप इनके माध्यम से MS एक्सेल के जो MS एक्सेल को खोलना है तो MS एक्सेल खोल सकते हो, पावर पॉइंट खोलना है तो पावर पॉइंट खोल सकते हो। लेकिन अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि अपने कार्य किस में करना है। यदि आपको कहा जाता है कि आपने किसी भी प्रकार की प्रस्तुतिकरण यानी आपने कोई चलचित्र बनाने हैं, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है, तो आप MS पावर पॉइंट को खोलोगे। यदि आपको कहा जाता है कि कोई आप बिल बनाओ, तो आप बिल बनाने के लिए आप MS एक्सेल का प्रयोग करोगे। यदि आपको कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन नोट्स सामग्री तैयार करनी है या पाठ्य सामग्री की तैयार करनी है, तो आप MS वर्ड का प्रयोग करोगे। उसके बाद अपने बात करते हैं कि यदि अपन ठीक है जी इनको खोल लिया, अब खोलने के बाद अपने सारा काम कंप्लीट कर लिया तो अपने फाइल को सेव करते हैं। फाइल को सेव करेंगे तो वो सबसे पहले उस फाइल का एक नाम होता है, यानी जिसे बोलते हैं बाय डिफॉल्ट नाम, या उसे कह सकते हैं पूर्व निर्धारित। यानी किसी भी फाइल का एक पूर्व निर्धारित नाम होता है। और वो पूर्व निर्धारित नाम क्या होता है, तो सबसे पहले जो MS वर्ड की जो फाइल होती है उसका पूर्व निर्धारित नाम होता है document1। यानी इस बात का खास करके ध्यान रखना है कि वर्ड में जो फाइल बनी होती है वो डॉक्यूमेंट कहलाती है और उसके आगे हमेशा क्या लगेगा, document1 लगेगा। उसके बाद एक्सेल की बात करें तो एक्सेल के अंदर आपकी जो फाइल का नाम बनता है वो बनता है बाय डिफॉल्ट होता है book1। और यदि इसकी बात करें तो इसका जो बाय डिफॉल्ट नाम होता है वो होता है प्रेजेंटेशन 1। यानी इस प्रकार से आपको अलग अलग फाइलों के नाम बने। उसके बाद आप इसको किसी अन्य नाम से भी सेव कर सकते हो, यानी आप अपना इस फाइल का जो नाम है उसको आप अपने नाम में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि इनके कुछ एक्सटेंशन यानी फाइल प्रारूप होते हैं, जिससे फाइल को पहचाना जाता है कि ये फाइल किस फॉर्मेट में बनी हुई है, यानी इसका प्रारूप क्या होगा, एक्सटेंशन क्या होगा। यदि बात करें MS वर्ड की, तो MS वर्ड के अंदर जो 97, 2000 व 2003 इन 3 वर्जनों की बात करें तो इनका जो फाइल प्रारूप रहा था वो रहता है
DOC, यानी डॉक्यूमेंट तो है अपने पास, लेकिन इसका जो फाइल प्रारूप होगा यानी एक्सटेंशन होगा वो DOC रहेगा। यदि वही बात करते हैं अपने पास 2007 से लेकर 2021 तक, तो इनके अंदर एक चेंज आ जाता है, वो आ जाता है DOCX का, यानी इसके अंदर जो फाइल प्रारूप क्या रहेगा, यदि बात करें 97, 2000, 2003 का तो रहेगा DOC, यदि बात करें 2007 से लेकर 2021 तो इसका रहेगा DOCX। उसके बाद वही बात करते हैं एक्सेल की, तो एक्सेल के अंदर वो 97, 2000 व 2003, इनका जो फाइल प्रारूप रहेगा इसका रहेगा XLSX। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कोई भी प्रारूप होता है उसके आगे हमेशा क्या लगता है, एक डॉट का निशान लगता है। यदि आपके पास इस पर डॉट का निशान नहीं है तो ये आपका जो वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद बात करते हैं 2007 से लेके 2021 तक, तो इसका जो फाइल प्रारूप रहता है तो .XLSX, ये आपके क्या रहेंगे फाइल प्रारूप। वही बात आती है पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट में अपने बात करें तो पावर पॉइंट का जो 97 से लेके 2003 तक PPT, उसके बाद 2007 से लेके 2021 तक PPTX। वैसे आपको याद क्या रखना है, क्या समझना है कि जितने भी 2007 के बाद वर्जन आए उनके आगे क्या लगाया गया भाई, X लगाया गया। ठीक है जी, ये आपके जो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीन जो भाग होते हैं इनकी मुख्य बातें होती हैं। इसके अंदर आपके पास बाय डिफॉल्ट नाम या इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यदि बात करें MS वर्ड की, तो MS वर्ड को जो जाना जाता है वो जाना जाता है वर्ड प्रोसेसर के नाम से। MS वर्ड को किस नाम से जाना जाएगा, वर्ड प्रोसेसर, यानी आप वर्ड की प्रोसेसिंग सारी किस में कर सकते हो, MS वर्ड। एक्सेल की बात करें तो इसे जाना जाता है स्प्रेडशीट के नाम से। ठीक है जी, तो ये आपका जो मुख्य बातें होती हैं MS ऑफिस की वो चीज़ें हैं, इसको आप अच्छे से समझो, इसका अपने यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। MS वर्ड यानी MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल यानी या कंप्लीट कह सकते हैं MS ऑफिस को चलाया जा सकता है। किसी भी ऑफिस के अंदर यदि आपने कोई भी डाटा एंट्री का कार्य करना है तो आप इन तीन भागों से अच्छे तरीके से किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।